वेलकम बैक टू ड्रीम इंग्लिश विद भावना। आप सबका फिर से एक बार और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंग्लिश विद भावना में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आप सबने सुना ही होगा आर्टिकल्स। ए, एन एंड द, इनको बोलते हैं हम आर्टिकल्स। ए, एन एंड द, इनको बोलते हैं आर्टिकल्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो आपने स्कूल में रट्टाफिकेशन किया है कि ए का यूज़ कॉन्सोनेंट और एन का यूज़ वॉवल के साथ होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपने अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे। ये तो आर्टिकल्स जो हैं हमारे हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। एकेडमिक्स वाले बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे एरर्स आर्टिकल्स पे दिए जाते हैं, तो हमारा उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो हमारे दो तरीके के आर्टिकल हो गए, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। तो जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है उसके अंदर कौन आते हैं, ए और एन आते हैं। डेफिनिट के अंदर हमारे आते हैं द। तो इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स होते हैं वो हम नॉर्मली एक जनरल चीज़ के साथ यूज़ करते हैं। मतलब जब हम किसी भी चीज़ जो एक जर्नल हो, बहुत फेमस ना हो, या हम कैजुअली किसी चीज़ को बोलना चाहते हैं, उस चीज़ के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ डेफिनेट हो, मतलब चीज़ पॉपुलर हो या पर्सन पॉपुलर हो, या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो खास हो, सर्टेन हो, मतलब अलग हो, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। एक बार इसको हिंदी में और देखते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल्स पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द का यूज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो जाती है तो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो आप लोगों का कंसंट्रेशन अच्छे से रहे, इसलिए हम इसको दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में आज हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल्स, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स। तो आज देखते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन। तो जो ए और एन का यूज़ किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, ये तो पता चल गया कि इंडेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है। तो ये इंडेफिनिट है, बट होता क्या है इनका यूज़, जब हमें कोई भी चीज़ एक बतानी हो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। अब ए कहाँ लगाते हैं, एन कहाँ लगाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो जैसा कि ए एंड आर द इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। तो इन अ सेंटेंस व्हेन नाउन इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन इट इज़ नॉट अ डेफिनेट देन आर्टिकल्स ए एंड एन इज़ यूज्ड। मतलब जब भी हमें कोई चीज़ यानी किसी सेंटेंस के अंदर हमें कोई भी चीज़ एक बतानी हो, सिंगुलर मतलब होता है एक। जब हमें कोई चीज़ एक बतानी हो किसी नाउन को, नाउन का मतलब होता है कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अगर बेसिक टर्म में बोला जाए, ऐसा दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ जिसका नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। मेज, कुर्सी, राम, श्याम, ताजमहल, क्या है, इनके नाम हैं। तो कोई भी चीज़ जिसका नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। हिंदी में देखें एक बार, ए और एन अनिश्चित आर्टिकल्स हैं। वाक्यों में अनिश्चित सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व आर्टिकल ए एंड एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है, तो इनमें हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो मेरे पास एक, तो यहाँ पे जो एक है उसको डिफाइन करने के लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। तो आई हैव अ पेन, वह एक आर्टिस्ट है। तो वह एक आर्टिस्ट है, यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक का यूज़ किया। अब इस एक के लिए हम ए और एन में से कुछ लगाएंगे, तो शी इज़ एन आर्टिस्ट। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो ए का यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट के साथ होता है, और जो एन का यूज़ होता है वो वॉवल्स के साथ होता है। तो वॉवल्स क्या होते हैं, वॉवल्स जो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेके जेड तक, उनमें से 5 हमारे वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ए फॉर एप्पल, ई फॉर एलिफेंट, आई फॉर इंक, ओ फॉर ऑरेंज, यू फॉर अम्ब्रेला। ये हमारे क्या होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं।
इनको छोड़कर बाकी 21 जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक छोटा सा रिवीजन टेस्ट जरूर दीजिए। तो ये है आपका एक रिवीजन टेस्ट। तो चलिए इसके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनके आगे ए लगेगा या एन लगेगा। आपका टाइम मिलता है 20 सेकंड का। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। डैश टॉय, डैश बॉल, डैश वॉच, डैश बॉय, डैश स्टूडेंट, डैश यूनिवर्सिटी, डैश यूरोपियन, डैश यूनिटी, डैश यूसेज, डैश यूनिक। जल्दी जल्दी अपने कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। टाइम अप। होप आपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में बता दिए होंगे। तो चलिए इसके आंसर्स देखते हैं। अपने आंसर्स टैली कर लीजिए एक बार। क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड के सारे आंसर ठीक और राइट हैंड साइड के आंसर मैक्सिमम गलत सबके, राइट। क्यों? क्योंकि आपने रट्टाफिकेशन मारा कि जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे उनके सामने फटाफट फटाफट ए लगा दो। इधर सारे वॉवल्स हैं ए ई आई ओ यू, फटाफट फटाफट के आगे एन लगा दो। बट ऐसा नहीं है। आपने ये स्कूल में पढ़ा है, ये सही बात है, बट आपने सिर्फ एक छोटी सी गलती करी है कि कॉन्सोनेंट और वोवल में। अब देखते हैं वो क्या होता है एक्चुअल में। जो ए का है वो ए का यूज किसके साथ होता है, अभी मैंने बताया जब कोई चीज़ हमें एक बतानी हो और कॉन्सोनेंट के साथ। बट कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट के साथ नहीं, जो वर्ड है टोटल उसकी जो साउंड है, जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट होनी चाहिए, तब हम ए लगाते हैं। अगर हमारी जो साउंड है वो वोवल है तो हम एन लगाते हैं। जैसे कि ही इज़ आ टीचर, तो यहाँ पे जो टा है वो टी आ रहा है, मतलब जो हम बोल रहे हैं उसी शब्द से आ रहा है, तो हम यहाँ पे ए लगाते हैं। जैसे ही इज़ एन एक्टर, यहाँ पे ऑलरेडी वोवल ही है और उसकी साउंड भी वोवल है, इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। लेकिन इसको और अच्छे से आपको कन्फ्यूज़न ना हो कॉन्सोनेंट और वोवल साउंड में, इसका एक तरीका है। जो हिंदी के स्वर होते हैं आ से लेके अंग तक, उनको हम बोलते हैं वोवल साउंड। जो का से लेके ज्ञानी तक होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि वोवल साउंड और व्यंजन साउंड। तो जब भी हमारा कोई वर्ड, जब उसको हम बोलते हैं, अगर उसका जो साउंड है वो व्यंजन का आएगा तो हमारा ए लगेगा। अगर हम कोई वर्ड बोलें और उसका जो साउंड है यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो वोवल साउंड में आए तो हम एन लगाते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर हमारा कोई वर्ड यानी कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट यानी कि नाउन हमारा, जिसकी जब हम उसको बोलें तो हमारे को व्यंजन वर्ड की आवाज़ सुनाई दे तो हम ए लगाएंगे। अगर हमें स्वर की आवाज़ आए तो हम एन लगाएंगे। तो चलिए एक छोटा सा टेस्ट फिर एक और बार। तो जैसा कि मैंने आपको बताया आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स आपने अपने स्कूल्स में पढ़े होंगे। ये तो आर्टिकल्स जो हैं हमारे हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, अकेडमिक्स वाले बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे एरर्स आर्टिकल्स पे दिए जाते हैं, तो हमारा उसका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल्स दो तरीके के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। तो हमारे दो तरीके के आर्टिकल हो गए, निश्चित आर्टिकल और अनिश्चित आर्टिकल। तो जो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है उसके अंदर कौन आते हैं, ए और एन आते हैं। डेफिनिट के अंदर हमारे आते हैं द। तो इंडेफिनिट, होप अभी सबके ठीक नहीं आएंगे सारे आंसर। जिसके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइए, 4 आउट ऑफ 5, 3 आउट ऑफ 5, 2 आउट ऑफ 5, 1 आउट ऑफ 5 या 5 आउट ऑफ 5। देखिए आपको कितना समझ में आया। तो चलिए मैं इसके आंसर्स आपको डिस्कस कर देती हूँ कि यहाँ पे ए और एन क्यों आया है। तो ही इज़ डैश अननोन गाय, तो जो हमारा अननोन है तो इसमें साउंड किसकी आ रही है, आ से अनार की, अननोन। अगर हम इसको हिंदी में लिखेंगे तो आ से अनार से लिखेंगे। तो अननोन क्या हो गया, यहाँ पे स्वर की आवाज़ आ रही है। तो जैसा मैंने अभी बताया जब हमारी स्वर की आवाज़ आएगी तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। शी इज़ डैश एजुकेटेड पर्सन, तो एजुकेटेड में क्या आ रहा है, ए से एनक आ रहा है। ए से एनक वाला ए आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है,
आवाज में एजुकेटेड, तो ए हमारा क्या आ रहा है एजुकेटेड। वैसे तो ये ऑलरेडी हिंदी उसमें भी लिखा है वोवल में, बट ऐसे बहुत सारे हैं जो वोवल होते हैं बट वो वोवल नहीं होते, कॉन्सोनेंट साउंड करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो एजुकेटेड है यहाँ पे ए से एन एक्स से स्टार्ट हुआ, यानी कि स्वर साउंड से स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे एन लगाया। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। दिस इज डैश यूनिफॉर्म रूल। तो इसका जो वर्ड है यू है यानी कि वॉवल है, तो देखा जाए तो हम एन लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है, हमने यहाँ पे ए लगाया है क्योंकि जो यूनिफॉर्म है जब हम इसको हिंदी में बोल रहे हैं यू, तो यहाँ पे या आ रहा है, तो या हमारा क्या है व्यंजन है, या यूनी, यू लिखेंगे हम यू, यानी कि व्यंजन या से स्टार्ट करेंगे, अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो यू लगाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा यूनिफॉर्म, यानी कि व्यंजन साउंड हो गई हमारी, तो इसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे ए लगाएंगे। फिर हो गया हमारा माई फादर इज डैश MBBS डॉक्टर। आपने देखा यहाँ पे तो जो MBBS है वो तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, बट इसकी साउंड सुनिए MBBS, तो यहाँ पे भी ए से एनक वाले से ही हमारा MBBS की साउंड आ रही है एम एम एम, तो पहले ए की साउंड आ रही है, तो हमारा क्या हो गया साउंड हमारी वॉवल हो गई, तो इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे एन। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे, सॉरी हिंदी में लिखेंगे, तो एम कैसे लिखेंगे ए से एडी फिर माँ, तो उसको बोलते हैं हम एम। तो इसको जब हम इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ए से एडी या ए से एनएक्स से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे स्वर साउंड हो गया तो हम एन लगाएंगे। यू आर नॉट डैश अगली गर्ल, तो यहाँ पे क्या हो गया अगली, तो यहाँ पे किसकी आवाज आ रही है आ से अनार की, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा वोवल और कॉन्सोनेंट में कैसे कैसे यूज होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप बोलें उस वर्ड को, आपकी जो है साउंड अगर स्वर की साउंड आएगी तो आप एन लगाएंगे, अगर आपकी व्यंजन की साउंड आएगी तो आप ए लगाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो डाल सकूं और आप कुछ लोग सीख सकें। अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं, लाइव पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपको बताइए कि आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई और आपको सबसे अच्छा कंटेंट क्या लगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।